दिमाग से तैयार करो, वही आंदोलन समाज को बचा सकता है। क्योंकि भीड़ से दुश्मन सचेत हो जाता है, दुश्मन का ज्यादा फायदा होता है, अपना नहीं होता। अपने लोगों को समझता नहीं है क्या करना है। अब तो हर घर में एक नेता पैदा हो रहा है। जहां बिरसा पैदा होना था, टंटा भील पैदा होना था, नेता ही पैदा हो रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर काम देगा समाज के लिए। आपको टेम्परेरी काम नहीं करना है, परमानेंट काम करना है। इस समाज को बचाने के लिए काम करना है, इस समाज की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए काम करना है। बिरसा मुंडा को लोग बताते फांसी दिए, कुछ बोलते हैं पॉइजन दिए, लेकिन बिरसा मुंडा की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें एक बात आई है कि बिरसा मुंडा को जब बॉडी लाया गया तो उसको पूरे कॉटन से बांध के रखे थे और उसके छिलटे निकले हुए थे। तो बाजू में एक आरोपी था जिसका नाम था गोया मुंडा। वो गोया मुंडा रात भर सुन रहा था, कान लगा के सुन रहा था। उसने बयान दिया, बयान ये दिया कि रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली गई और उसको बोला गया कि बोल तो आदिवासी नहीं है। वो रात भर, जैसे आपको एक चींटी काटी तो कितना दर्द होता हो, लेकिन उसको रात भर उसकी चमड़ी निकाली जा रही थी। और ये काम अंग्रेजों ने नहीं किया, ये उन्हीं लोगों ने किया जो चाहते हैं आपको अभी आदिवासी नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का। जब जब आदिवासियों की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हुई, यहां के साहूकार, जमींदार और उच्च वर्णियों ने साथ दिए। आदिवासी कभी अंग्रेजों के साथ अकेला नहीं लड़ा। जब आदिवासी अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे तो ये लोग अंग्रेजों के साथ में थे। ये हमको राष्ट्रभक्ति वगैरह नहीं बता सकते। अबे इनका देश ही नहीं है तो हमको क्या समझाएगा, हम तो मालिक है। ये साथ एक बात समझ लीजिए, उसकी चमड़ी निकाली जा रही थी और उसको बोला जा रहा था कि बोल तो आदिवासी नहीं है। साथियों, बिरसा मुंडा मर गया, लेकिन रात भर बोलते रहा मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। ये बोलते बोलते बिरसा मुंडा, उसको विश्वास था कि उसकी जो कुर्बानी है समाज में और विरसा खड़े कर देगा। ये जाबाजी होनी चाहिए। 25 साल की उम्र में ये जाबाजी मामूली बात नहीं है। हमारी कौम गांडू कौम नहीं है, ये लड़ाकू कौम है। इसने देश का इतिहास बनाया है, इसने देश को बचाया है और हमको अभी अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, समाज को बचाना है। भाइयों, जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी आप किसी भी संगठन में रहो, कोई भी संगठन में रहो, संगठन कोई बड़ी चीज नहीं होती है। संगठन एक भीड़ का नाम है। संगठन बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है मिशन। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। बिगर टारगेट के, आप उद्देश्य और लक्ष्य के बिगर आप काम नहीं कर सकते। जीवन भी आपका निरर्थक हो जाएगा। आप लोग कोई भी संगठन में रहो, लेकिन सोच तो मजबूत रखो। जो जरूरी सोच है उसी को सब लोग लेके चलो। मेरे लिए, आपके लिए ये जरूरी है आज कि यहाँ के आदिवासी को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र का आदिवासी चिल्लाना चाहिए, उसको कुछ हुआ तो पूरे झारखंड, उड़ीसा, असम के आदिवासी चिल्लाना चाहिए। पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह कैसे लाएंगे, पूरे विश्व के आदिवासियों को एक जगह कैसे लाएंगे, इस दिशा में सोचना शुरू कर दो। आज टंटा मामा का नाम मध्य प्रदेश के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं था, लेकिन आज पूरे देश में टंटा मामा को जानने लग गए हैं। मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूं आपको, अभी अरुणाचल में टंटा मामा की ये लोग जयंती मनाने वाले हैं। हमारे आदिवासी लोग अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर उधर साइड पे, वो बेल्ट पे काम होगा। बहुत जल्दी अमेरिका और अफ्रीका में टंटा मामा को जानने लग जाएगी, क्योंकि टंटा मामा के इतिहास को तो दबाया गया है। ऐसा क्रांतिकारी भारत के इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा क्रांतिकारी ही नहीं हुआ भारत के इतिहास में। कुछ लोगों ने बोला टंटा मामा को कुछ नहीं समझता था। एक ऑफिसर मिला मेरे को, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था बोले। मैंने बोला रुक जा। टंटा मामा ने खुद को पकड़ने के लिए रेंगा कोरकू को बोला कि जाके तू अंग्रेजों को बोल कि जब तक के आदिवासियों को तुम पुलिस में भर्ती नहीं करेंगे तब तक के टंटा मामा नहीं पकड़ा सकता है। पहले 50 लोगों को, फिर 100,
उसके बाद में 650 लोगों को नौकरी में भर्ती लिए। वो क्रिमिनल ड्राइवी थे, वही भील थे, बिलाला थे, बारेला थे। यहीं से शुरू हुआ तुमको गवर्नमेंट नौकरी में जाना, यहां से ही अपने को गवर्नमेंट नौकरी में एंट्री मिली। आज जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये टंटे मामा के भरोसे हो। इस पर किसी को श्रेय नहीं जाता, इसका श्रेय केवल टंटे मामा और रेंगा पुरकू को जाता है। ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम। इसको हेरिडिटरी एक्ट बोलते हैं, यानी वंश। इसका बच्चा, अगर आपका बच्चा है तो वो भी गुनहगार पैदा होगा, वो पैदा होते से गुनहगार। ऐसा कोई कानून सुने जो तुम्हारे खिलाफ में, मेरे खिलाफ में बनाया गया कि हम पैदा ही से गुनहगार। हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं, हमारी जाति गुनहगार होती थी उस वक्त। उस लड़ाई को लड़ा है टंटा मामा ने, बिरसा मुंडा। साथियों, समय बहुत हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही बोल दिया हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग को ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी दिन पूरा रात भर दिन भर आऊंगा, लेकिन बाकी लोग, सब लोग अपने इसमें है। जो बातें आप लोगों ने सुने यहाँ पर, पोरलाल दादा ने बोला, वो गजानन दादा ने बोला, या उसके पहले और भी वक्ताओं ने बोला, इसका क्या निचोड़ निकल रहा है? सच्चाई ये है भाई, मान लो हम एक भी लड़ाई लड़ने लायक नहीं है अभी। हमारे पास उस लेवल का कोई ब्रेन बैंक नहीं है, उस लेवल का कोई संगठन नहीं है जो अपने समाज की वास्तविक लड़ाई को लड़ सके। जिनसे तुम्हारी लड़ाई है, जिनके खिलाफ में तुमको लड़ना है, उनकी तैयारी देखो। आपका आदमी तो अपने आप को कुर्बान भी नहीं कर सकता जी, सड़े सी नौकरी को भी नहीं छोड़ सकता। आपको इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना है, उसके लिए कैसे ब्रेन, कैसी प्लानिंग, कैसी योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी लड़ाई है भाई। और इस लड़ाई को लड़ना, यानी मैं बताया आपको, याद रखो कि ये आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार गए तो हमेशा हमेशा के लिए देश के नक्शे से आदिवासी उड़ जाएगा, भील वंश खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस लड़ाई की गंभीरता को समझो, अपना दोस्त पहचानो, अपना दुश्मन पहचानो और आगे बढ़ो। बाकी बातें बंद रूम में करेंगे, खुले में बस इतना ही कर सकता हूं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि जब कभी आप लोग चाहेंगे, अपन कैडर्स करेंगे, ये लड़के आप तक आएंगे, सामाजिक सदस्य बनो, एक मुहिम छेड़ो। आप संगठन का नहीं, लेकिन समाज का सामाजिक सदस्य बनो। ईमानदारी से कुछ पैसा लड़कों को दो, फुल टाइमर्स लड़के तैयार करो, उनको जेब खर्च के लिए कुछ पैसा दो, क्योंकि वो घर बार छोड़ के मिशन के लिए काम करेंगे। लड़कियां तैयार करो, महिलाओं को तैयार करो। नेता वेता चलता है, समाज ने बोला नेता को बैठ, तो नेता सो जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति पैदा है। इतना दबाव होना चाहिए समाज का। समाज उसको बोलते हैं, पहले पार्टी की समाज, फिर पहले नेता की समाज। ये बात ध्यान में रहना चाहिए। पहले प्रदेश की समाज, पहले परिवार की समाज। याद रखो, टंटे मामा ने समाज के बारे में सोचा। साथियों, एक योजना बनाए हम लोग, एक बड़ी योजना ऐसी बनाए है। 26 जनवरी के दिन जब महामानव क्रांति सूर्य महाविद्रोही भगवान टंटे भील का जयंती रहता है, उस दिन टंटे मामा को 1 लाख युवा, वो जैसे परेड चलती है, 1 लाख युवा पूरे भारत के, वो इंदौर में जमने वाले हैं। आप लोग अगर सही में टंटे भील के आंदोलन को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो और उसको चलाना चाहते हो, तो आप सब लोग आमंत्रित हैं। इस देश को मालूम होना चाहिए कि टंटे भील कौन था, उसकी पहचान क्या है, उसका मकाम क्या है। क्योंकि 26 जनवरी ऐसा दिन है जब यहाँ पे स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं, और उसी दिन टंटे मामा का जन्म है। ये कंट्रोवर्सी थी इसके पहले कि टंटे मामा का जन्मदिन कब है,
तो अपन ने प्रूफ करके दे दिए टंटा मामा का जन्मदिन 26 जनवरी को है। क्योंकि टंटा मामा के जो गीत है, जिसको फोक सॉन्ग्स बोलते हैं आप, टंटा मामा का जो बर्थ है, जो ये चीजें, टंटा मामा का ओरिजिनल इतिहास मेलघाट में मिलेगा आपको, सह्याद्री में मिलेगा आपको टंटा मामा का ओरिजिनल इतिहास। उसके आधार पे ये प्रूव हो गया है कि 26 जनवरी टंटा मामा की जयंती है। गवर्नमेंट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी मान ली है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दी। और बहुत जल्दी जो आदिवासी राज्यों की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ हो गई, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, नागालैंड, उधर वो 26 जनवरी को टंटा मामा का जन्मदिन मनाएंगे। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति 26 जनवरी का झंडा तभी फहराएगा जब वो पहले टंटा मामा के फोटो को हाथ चढ़ाएगा, उसके बाद ही। हम चाहते हैं, ये हमारा गौरव, जनजाति गौरव नहीं, आदिवासी गौरव, जनजाति का गौरव, जनजाति